अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 14। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं सबक नंबर 13, दीप से दीप जले। इसमें एक लड़की का क़िस्सा बयान किया गया है कि वो भोला और मासूम दिखने वाला लड़का सख्त गर्मी और धूप में बैठकर धूप में पीठ पर बेग लादे इधर उधर भटक रहा था, है ना। गर्मी की शिद्दत और प्यास से परेशान इस 13-14 साल के लड़के को कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं दिख रहा था। अचानक ही उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी। तो एक खातून उस दरवाजे में खड़ी थी। ये देखकर उस लड़के की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने फ़ौरन पास जाकर उन खातून को आंटी कहकर मुखातिब किया, लेकिन आंटी बात सुनने बगैर ही ये कहते हुए कि दरवाज़ा बंद करने लगी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे यहाँ तो हर सामान बाज़ार से आता है। लेकिन लड़के ने फ़ौरन ही एक गिलास पानी मांगा और पानी पीकर वापस जाने लगा। तो खातून ने लड़के को रोका और पूछा कि क्या सामान बेचते हो तुम। लेकिन लड़के ने सामान बेचने से इनकार करते हुए अपने बैग से कपड़े का सिला हुआ एक झोला निकाला और आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज से आप पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि सामान इसमें रख कर लाया करें। खातून रमा ने जब इसकी वजह जानना चाही तो उस लड़के ने कहा कि कुछ दिन पहले हमारे महल्ले में एक गाय मर गई थी। उसकी मौत पर लोगों को अपनी अपनी राय थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी आंतों में ढेर सारी पॉलीथीन पाई गई। आगे उस लड़के ने कहा कि ये पॉलीथीन सिर्फ जानवरों और परिंदों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे माहौल के लिए नुकसानदेह हैं। ये सुनकर रमा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि इतनी बड़ी और समझदार होकर भी वो इस बात को नहीं समझ पाई थी। अब रमा के सब कुछ समझ में आ गया कि ये पॉलीथीन बहुत नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये जलाने से ना तो जलती हैं और ना ही सालों साल पड़ी रहने पर भी घुलती हैं। ये हमारे माहौल के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं। ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को ख़त्म कर उसे बंजर बना देती हैं। जलाने पर उससे निकलने वाला जहरीला धुआं हमारे माहौल में गंदगी पैदा करता है। अब रमा ने यह तय किया कि वो अपना सारा सामान कपड़े के सिले हुए थैले में ही लाया करेगी। रमा उस लड़के से बेहद खुश हुई और कहा कि अब इस दीप से दीप जलाने की जिम्मेदारी हम सब की है। मिथुन ने कहा कि जी कैसे, मैं समझा नहीं। रमा ने कहा कि पुराने कपड़ों के ढेर मेरे यहाँ भी हैं, मैं उनसे झूले तैयार करके घर घर पहुँचाऊँगी। इस तरह बहुत जल्दी शहर से पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। ये सुनकर मिथुन की आंखों में चमक आ गई और लातादाद दिए उसकी आंखों में झिलमिला उठे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये चैप्टर। इसमें जितना भी मैंने आपको बताया सब कुछ मैंने खुलासे के तौर पर बताया ताकि आपको इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यानी इसमें कुल मिलाकर बात माहौल के बारे में की गई है कि अगर हम माहौल में पॉलीथीन से पाक रहेंगे तो हमारे आसपास की जगहों पर गंदगी नहीं होगी, गायें नहीं मरेंगी, जानवरों की ही बात नहीं बल्कि हमारे लिए भी ये नुकसानदेह होता है। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए इसमें आगे की ग्रामर दी हुई है। ये ग्रामर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। गाय मरी थी किसकी वजह से? पॉलीथीन खाने से। और नितिन ने थैले घर घर पहुंचाने का इरादा किया था, किस चीज़ का? कपड़े के थैले बनाने का इरादा किया था। ठीक है, अब इसमें जो सही इम्ला वाले अल्फाज हैं उनको खाने में लिखना है। तो ये सब कुछ मैं आपको नोट्स के ज़रिए सेंड कर दूँगी, आप लोग अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।